एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे कच्चे केला का बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल टेस्टी कम सामग्री में। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया बनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए हमने तैयारी कर लेते हैं और कम घी कम चीनी में ये बन भी जाते हैं। तो देखिए हम आधा किलो ये केला ले रखी हूँ, इसको धो कर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और इसको उबालने के लिए हमने रख लेती है। बहुत जल्दी उबल जाता है, ये 10 मिनट में बिल्कुल उबल कर तैयार हो गई है। इस तरह से टूथपिक से इसका चेक कर लीजिए और ये उबल गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हाथ सहने लायक ठंडा होने देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जो नए नए वीडियो आपको देखने को मिले और आप देख भी सकें। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ से देख रही हैं, तो आपका शुक्रिया अदा भी करूँगी। तो चलिए इस तरह से छील लीजिए और छोटे छोटे पीस में इसको काट दीजिए कि मिक्सर जार में पीसने में बिल्कुल आसान रहता है, नहीं तो ये ठंडा होते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो देखिए हमने इसको साइड कर देती हूँ और अब ड्राई फ्रूट ले रखी हूँ। तो हम बादाम और काजू 100 ग्राम लिया हूँ, आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट ले लीजिए और कम बेस कर सकती हैं। और इसी में हम 100 ग्राम ये नारियल का बुरादा है, 100 ग्राम से थोड़ा कम ही है, तो इसको भी हम डाल लेती हूँ और इसको फाइन पाउडर बना लेंगे पीस कर। और इसको भी हमने पीस कर साइड कर लेती हूँ, कीजिए खाली कर कीजिए। इसी में हम केला जो काट कर रखी हूँ उसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये इसमें ठंडा हो गया है तो इसमें दूध डालकर पीसिएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट पिसाएगा। कम से कम हम आधा कप दूध डाल रहे हूँ, कम से कम 1 कप दूध डालकर इसको पीसिएगा। पेस्ट बना लिए हैं और फिर हम कढ़ाई तो आ गई हूँ। हम 150 ग्राम चीनी लिया हूँ और इसी में हम उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी डाल लेते हैं और इसको बिल्कुल एक तार के हम चाशनी बनाएंगे। वो पाग वाला चाशनी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल चिप हो जाएगी। तो हम इसी में सारी सामग्री डालेंगे। देखिए हम चेक कराती हूँ, इस तरह से हो जाए तो आप इसमें डालिए। तो देखिए हम सबसे पहले केला का पेस्ट जो है, दूध और केला के जो पेस्ट बनाई थी वही डालिएगा, इसलिए कि इसमें नमी होते हैं, दूध होते हैं, तो ये जलेगा भी नहीं और ये आराम से फेंटा जाएगा। तो देखिए इसको आँच को हम बंद कर दिया हूँ। जब भी आप सामग्री इसमें डालकर फेंटिएगा तो आँच को बंद कर दीजिएगा। तो देखिए आँच बंद करके केला का पेस्ट फेंट लिया हूँ और जो ड्राई फ्रूट जो हम पीस के रखी थी पाउडर बनाकर उसको भी हमने डाल लिया और इसको भी हम अच्छी तरह से फेंटेंगे कि ये लम्स ना रहे इसमें और चाहे गुठलियाँ ना रहे। और इसी में हम 100 ग्राम से कम है ये मिल्क पाउडर हम इसमें डाल दें। आप मिल्क पाउडर नहीं डालेंगी तो आधा किलो दूध के इस्तेमाल करिएगा इसमें, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप दूध नहीं डालेंगी, मिल्क पाउडर नहीं डालेंगी तभी भी ये बन जाएगा, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा कम आएगी। तो इसीलिए आधा किलो दूध को आप इसमें डालकर और इसको पकाइएगा। और देखिए ये हम 2 चम्मच घी डाल लेती हूँ, ये में बिल्कुल कम घी लगता है। अब देखिए हम आँच बंद करके रखी थी और इसको आँच को हम अब मीडियम में कर लिया हूँ और इसको हम मीडियम आँच पर हम पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ आँच कर देंगी तो ये नीचे लगने लगेगा, तो इसीलिए आँच को बिल्कुल मीडियम रखिएगा। हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया इसमें और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, चाहे वनीला एस्टेट हो तो डाल लीजिएगा, इससे उसका टेस्ट बढ़ जाती है। और इसको हम बिल्कुल मीडियम आंच पर इस तरह से हम इसको पका लेंगे जब तक ये बर्फ़ी के डो में ना आ जाए। तो ये थोड़ा सा चिपकेगा तो 1 चम्मच घी डालते रहिएगा। आधा किलो केले में सिर्फ 4 चम्मच घी लगा हुआ है, बिल्कुल कम घी में बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। और ये बर्फ़ी बिल्कुल व्रत स्पेशल होती है, आप किसी व्रत में खा सकती हैं, चाहे आप महाशिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो,
तो आप एकदम निफिक्र बनाइए और बनाकर रख दीजिए फ्रिज में आराम से। 8 दिन इसको यूज कर सकती है, 8 दिन 10 दिन खराब नहीं होती है। और थोड़ा सा चिपके तो इस तरह से आधा चम्मच 1 चम्मच घी डालकर इसको बिल्कुल बर्फ़ी के डो में नहीं आता है तब तक इसको पका लीजिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाइएगा और कढ़ाई थोड़ी सा मोटे दल के लीजिएगा, नहीं तो नीचे से पतले कढ़ाई में चिपकेगा और जल जाएगा। और देखिए हमने हो गया है बिल्कुल ये तैयार। तो हम इसको लेके आ गई हूँ और इसको बर्फ़ी को अब हम जमा लेंगे। और जिस बर्तन में आप बर्फ़ी जमाइएगा उसमें पहले से घी घस के, चाहे रिफाइन तेल है घस के रखिएगा। सरसों का तेल मत घसिए ना, तो उसका झाग आएगी। तो देखिए हम 2 गो में डाल रही हूँ, इसलिए ये गो में ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा दूसरा में भी डाल देती हूँ। और इसको हम 1 घंटा के लिए बाहर ये छोड़ देती हूँ कि ये जम जाएगा। और फ्रिज में धरिएगा तो आधा घंटा में ये जम जाएगी। तो देखिए हम लेके आ गई हूँ और बिल्कुल 1 घंटा में ये बाहर ये 1 से 1.5 घंटा छोड़ दिया था और बिल्कुल बर्फ़ी जम कर तैयार हो गई है। और थोड़ी सा किनारा से इस तरह से हम चाकू से छुड़ा लेंगे और फिर इसको टैप टैप करके निकाल लेंगे। इस तरह से किसी बर्तन में रखिए, ऊपर से थोड़ी सा थपथपा दीजिए, आराम से निकल जाता है। और देखिए कितना बढ़िया बनी हुई है ना। और ये बर्फ़ी जितने टेस्टी भी है उतने हेल्थी भी, चाहे बड़े खाएं चाहे बच्चे खाएं। और आप व्रत में खाइए चाहे बिना व्रत के भी बना के खाइए, बिल्कुल हेल्थी टेस्टी स्वादिष्ट भी और बिल्कुल कम घी तेल में बन जाने वाली, कम घी में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। और कच्चा केला के है तो हेल्थी भी है और टेस्टी भी। तो चलिए इस तरह से बर्फ़ी बना के एक बार ज़रूर टेस्ट करिएगा और टेस्ट करके ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। देखिए कितना बढ़िया बर्फ़ी बनी हुई है ना, बिल्कुल जम भी गई है बहुत अच्छा। तो इस तरह से बर्फ़ी बना के बड़े और बच्चों के साथ इंजॉय करिए, इसका लुत्फ़ उठाइए। चाहे व्रत में बना के खाइए, नवरात्रि हो चाहे महाशिवरात्रि हो, तो इस तरह से बर्फ़ी बनाकर बिल्कुल टेस्टी स्वादिष्ट। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। तो चलिए आप बर्फ़ी बनाइए, मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।